श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। भाग 3 भावार्थ सहित। दोहा। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर नास कहहीं नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसिहु मति उर बियरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी कहत दशानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहं नीति धर्म मैं जानत हूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरह धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भागिनी निहारी क्षमा कीन्हि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैंने भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। दोहा। जनि जलपसी जड़ जंतु कपि 60 बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करिबास। शोभत भयउ मरालइवा शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद मोसन भिरिहि कवन जोधाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता
ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, साचे हूँ की सकीन्ह पुरदाहा। रामन नगर अल्प कपि दहाई, सुनियस बचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्वितीय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभाट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो बीरन होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। दोहा, सत्य नगरु कपि जार्यु, बिनु प्रभु आयस पाई। फिर न गयो सुग्रीव पहीं, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दस कंठ सबा, मोहिन सुनी कछु कोह। कौन हमारे कटकासा, तो सन लरत जसोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियाही। जहाँ मृगपति बध में डुकन्ही, भल की कहई को न ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुताराम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है।
वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउरी सुकीस प्रत्युत्तर षडसिन मनहु काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले उदस मोलितबा कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयता सुहिता करई उपाय अनेक। रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा नाची कूद करि लोग रिझाई पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटुरटनि करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन बन बिंधसी सुत बधि पुर जारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई 10 कंधर मैं कीन्ही ढिठाई देखे आई जो कछु कपि भाषा तुम्हारे लाजन रोशन माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जं असीमति पितु खाए कीसा कहियस बचन सादस सीसा पितहि खाई खात्यं पुण्य तो ही अब ही समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी हतौन तो ही अधम अभिमानी कहु रावण रावण जग केते मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयउ पताला राखेउ बांधि से सुन है साला खेल ही बालक मार ही जाई दया लागी बलि दीन है छोड़ाई।
एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। दोहा। एक कहत मोहि सकुचाती रहा, बाली की कांख। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जानू मापति जासु सुराई, पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसी एपिसोड में भाग 3 में मिलेगा। जय सिया राम।